चलें बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का मतलब ये है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड होती हैं बिटवीन द टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि दो यूनिफॉर्म फील्ड चार्ज थे, लाइक एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। राइट सी बात है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इस पर सारे के सारे कैसे चार्जेस आ रहे होंगे? पॉजिटिव। ये नेगेटिव के साथ अटैच है, इस पर सारे के सारे चार्जेस कैसे आ रहे होंगे? नेगेटिव। तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट कर रहा होता है? टुवर्ड्स नेगेटिव। ऐसा ही है ना? तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही होती है, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ कॉल्ड द फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, जितने कम चार्जेस होंगे उतनी कम अट्रैक्शन होती है, एंड वाइस वर्सा प्रोसेस। ठीक है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा? वोल्टेज एक्टिंग ऑन आ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है ना, जो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट हो रहा होता है विच इज़ प्रेजेंट ऑन सेपरेशन ऑन द टू चार्ज, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर द डेल्टा एफ डी। V क्या है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस। D क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस, सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है ना, इन दो चीज़ों को लाजमी याद रखिएगा। इसका अब आ जाएगा SI यूनिट। V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस लाइक वोल्टेजेस है, और D क्या हमारे पास? दोनों के दरमियान के सेपरेशन लाइक डिस्टेंस है। अब देखिएगा इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्टेज का आ जाएगा वोल्ट, सेपरेशन है डिस्टेंस है, इसमें आ जाएगा मीटर, तो वोल्ट पर मीटर और वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? कोई मसला? ये क्या आ जाएगा? सेपरेशन डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस किससे आता है? वोल्ट पर मीटर और वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, द इक्वेशन शो द ग्रेटर द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट द स्ट्रॉन्गर द फील्ड। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कम वोल्टेज होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है ना? वोल्टेज ज़्यादा है यहाँ पे, ये वाली चीज़, वोल्टेज ज़्यादा है, इट्स मीन दैट कि यहाँ पे मेरे पास चार्जेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा आ जाएंगे। जब चार्जेस जब ज़्यादा आ जाएंगे तो मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस भी ज़्यादा यूँ करके लाइंस बनेंगी, तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो ये बात लाजमी याद रखिएगा कि जितने ज़्यादा ग्रेटर वोल्टेज होता है बिटवीन द प्लेट द स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेटर द सेपरेशन द वीकर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेटर द सेपरेशन का क्या मतलब है? डिस्टेंस ज़्यादा मैंने कर दिया, सेपरेशन ज़्यादा हो गई ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ाहिर से ज़्यादा वीक हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देर में पहुंच रहा होगा। हो सकता है इस तरह जैसे ही मैंने बनाया ब्रेक ही हो जाए, हो सकता है देर से पहुंचे, हो सकता है कि पहुंच के यूं कर गऊँ यूँ होना शुरू हो जाए, तो वीक सेपरेशन होगा। ठीक है, ये बात लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, अब मेरे पास देखिएगा नंबर नेक्स्ट। रिमेंबर दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अराउंड अ पॉइंट चार्ज, सिंस दिस वुड बी अ रेडिकल फील्ड, और वो हमारे पास कैसा रहेगा? रेडिकल फील्ड की तरह रहेगा। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ from the plate connected to the positive terminal of the cell to the plate connected to the negative terminal। जाहिर सी बात है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। उन दोनों के जो दरमियान का जो डिफरेंस होगा, दिस डिफरेंस इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर? ये मेरी बात समझ आ गई? उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ गया, दिस इज कॉल्ड द डेल्टा डी। सेपरेशन ऑफ द प्लेन, electric field lines are directed from the plate connected to the positive terminal
टू दैट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। जाहिर सी बात है किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, इज इट क्लियर? सॉरी, मैंने देखा नहीं था, अभी मैंने देखा तो मैंने फ़ौरन फिर आप लोगों को इन करवा लिया। चलें जी, ये दो बातें क्लियर हो गई। आगे चलें। अब देखिएगा मेरे बच्चे, आगे क्या चीज़ चलेगी। अब आगे इसी से रिलेटेड एक वर्क एग्जाम्पल है। इस वर्क एग्जाम्पल में एग्जामिनर क्या कह रहा है, टू पैरेलल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ 3.5 सेंटीमीटर। लाइक आपको डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, 3.5 सेंटीमीटर है एंड हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 7.9 किलो वोल्ट, ठीक है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल बिटवीन द प्लेट्स दैट हैज़ अ चार्ज ऑफ दिस। और इसके ये आपको क्या दे दिए, चार्जेस भी दे दिए जी। इजीली कैलकुलेट कर लोगे। पोटेंशियल डिफरेंस है, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने क्या बताया था, वोल्टेजेस के वोल्ट्स में लिया जाता है। ये वोल्ट्स आ गया। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स सेंटीमीटर से मीटर्स में जाता है, मीटर डाल दिया। चार्जेस कितने आ गए, क्यू आ गए। अब आपने सिंपल स्ट्रेंथ निकालनी है ना। सिंपल स्ट्रेंथ निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, V इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर द डेल्टा डी, ठीक है। V क्या है होगा हमारे पास, वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज को आपने पुट कर दिया 7.9 इंटू 10⁻³ वोल्ट डिवाइडेड बाय टाइम कितना, डिस्टेंस कितना गिवन था। अच्छा, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। अभी हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, वोल्ट पर मीटर और वोल्ट मीटर इनवर्स। तो हमारे पास ये कितना था, 3.5 इंटू 10⁻⁻²। प्रीफिक्सेस यूज़ करें, मीटर्स में चेंज कर दिया। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो कि ये था, वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है, विच इज़ योर ई निकल गया। एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैंने ऊपर एक फार्मूला सिखाया था आप लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स का, विच इज़ ई इज़ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो क्यू डिवाइड है, वहाँ ले जाके क्या हो जाएगा, ई के साथ मल्टीप्लाई, तो एफ इज़ इक्वल टू ई क्यू बन जाएगा। ई आपके पास गिवन है, ये भी आप लोगों ने निकाला है, विच इज़ एफ इज़ इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁵। चार्जेस कितने गिवन है, वो जो ऊपर क्यू ये वाले लिखे हैं अभी आपने, 2.6 इंटू 10⁻⁻15 कूलम्स, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, क्या आंसर निकल जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू 5.9 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। फोर्स इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन, तभी हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। तो मेरे बच्चे, आप लोगों ने पिछले फार्मूले भी याद रखने हैं। ये नहीं है कि एक फार्मूला बस याद किया और बस ख़त्म, नो। पिछले वाला फार्मूला न्यू फार्मूले से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इस वजह से इस चीज़ को आपने लाजमी अपने जहन में रखना। इसमें कोई मसला है, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लें जल्दी से। आप लोगों की चैट मेरे पास सामने ओपन है। वेरी गुड बेटा, नूर। वेरी गुड। अच्छा जी, चलें जी, नंबर नेक्स्ट पे भी हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे। हुज़ैफ़ा, फैसल, ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ आया।
ओके गुड। अब आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। लेट सपोज मेरे पास ये रहा एक पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज मेरे पास नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जामिनर ने क्या वर्ड यूज़ किया? पॉइंट चार्ज। अब देखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट डिस्क्राइब हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी ज़्यादा वीक है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे, वो आपको बताना है। अब देखिएगा क्लास, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना बेसिकली, उसको हम इंडिकेट करते हैं ई से। ई इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अभी भी आप लोग पढ़ के आ चुके हो। अब जाहिर सी बात है, एक पॉइंट चार्ज फ्री स्पेस पॉइंट चार्ज है, ये लेट सपोज पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की ये देखो ये रेस जा रही है, ठीक है ना। इस रेस से हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इसको समझने के लिए। ठीक है, मैंने सर्कल जैसे ही ड्रॉ किया, अब क्या होगा इसके आगे, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट रुके, मैं आ रहा हूँ। अब ये होता है कि ऑब्जेक्ट ईजिली अपनी लाइक जो पॉइंट चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज ईजिली रोटेट जब कर रहा है अपने अंदर से, जब एनर्जी जब इमिट कर रहा है, ड्यू टू द इमिशन ऑफ द एनर्जी, देन दे प्रोड्यूस बेसिकली द सर्कुलर पाथ। और वो सर्कुलर पाथ हमें क्या इंडिकेट कर रहा था? परमिटिविटी फ्री स्पेस को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बना कैसे सकते हैं? इसका ये एक फिक्स फार्मूला है जो कि एग्जामिनर आपको पेपर में भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका फार्मूला ये है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इज योर द चार्ज, जो कि यहाँ पे रखा हुआ था, चार्ज एक्टिंग ऑन अ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस है बेसिकली। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब होता है? परमिटिविटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ नॉट द कांस्टेंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट नहीं होती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? वो इस वजह से क्योंकि ये डिपेंड करती है एक चार्ज की इमिशन पे। अगर चार्ज अपने अंदर से एनर्जी ज़्यादा इमिट करेगा तो इट मीन्स दैट कि वो स्ट्रॉन्गर है, और अगर चार्ज अपने अंदर से एनर्जी कम इमिट करेगा तो वो वीकर है। तो ये बात लाजमी याद रखिएगा, परमिटिविटी का मतलब होता है कि चार्ज इमिशन। ठीक है ना, चार्ज इमिशन लाजमी हो रहा है यहाँ पे। Yes, any confusion, any query regarding this? ये वाला पॉइंट समझ आया सबको? ओके, अब देखिएगा Q जो चार्जेस हैं मेरे बच्चे, मैंने शुरू में बताया था, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। R क्या है? रेडियस। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव चार्ज का भी सर्कुलर पाथ से रेडियस होता है, नेगेटिव चार्ज का भी होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ दिस फ्री स्पेस। ठीक है ना, ये फ्री स्पेस परमिटिविटी होता है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट कांस्टेंट। वही वाली बात हो गई, कांस्टेंट नहीं है, चेंज होती रहती है। क्यों? इट डिपेंड अपॉन द चार्ज। अगर चार्ज वीकर है तो कम होगी, अगर चार्ज स्ट्रॉन्गर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हमारे पास स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज आर इंक्रीज, ई हमारे पास क्या हो जाता है? डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर। जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये दोनों कैसे हो गए? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तब हम क्या बोलेंगे? एज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज आर इंक्रीज, ई जो था इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर। कितने फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा? 1 बाय आर स्क्वायर के फैक्टर से। सो दिस इज़ इन्वर्स स्क्वायर लॉ। उसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो फिर दूसरी फिर बढ़ जाएगी, एंड द वाइस वर्सा प्रोसेस। क्लियर?
एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? ओके। अब सिमिलरली एक और कंडीशन देखिएगा, बहुत से बच्चे ये सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे शो करवा दिए। दिस मीन्स द फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द डिस्टेंस इज डबल। अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो वो कितने 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नोट दैट दिस इक्वेशन इज नॉट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज सिंस इट प्रोड्यूस अ रेडिकल फील्ड एज वेल। अच्छा, इसको हम रेडिकल फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, इस बात को लाजमी याद रखिएगा। रेडिकल फील्ड एज वेल, वी कैन ऑल्सो सेज दैट दिस इज ऑल्सो अ रेडिकल फील्ड एज वेल। ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे क्वांटिटी है हमारे पास, वेक्टर है। इट्स डायरेक्शन इज़ द सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जाहिर सी बात है वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है जैसे कि डायरेक्शंस हमारे पास प्रेजेंट है। लेट सपोज इफ़ द चार्ज इज़ पॉजिटिव, जाहिर सी बात है वो फिर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी, इनवर्ट आना शुरू हो जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब होंगी इस तरह से। और जब पॉजिटिव होगा तो अवे, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे शुरू में ही बना दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? ये मेरे बच्चे प्लीज़ आज का टॉपिक आज ही पढ़ लेना ताकि आप लोगों के जहनों में बैठ जाए, पक्का हो जाए ये, ठीक है। अब देखिएगा ये वाली इक्वेशन, अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमंड 15 सेंटीमीटर इज़ नेगेटिवली चार्ज। जाहिर सी बात है वो कैसे नेगेटिवली चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज़ दिस। डिटरमाइन द टोटल सरफेस चार्ज ऑफ द स्फीयर। आपने टोटल सरफेस चार्ज निकालना है स्फीयर का, शाबाश जल्दी से कैलकुलेट करें। नहीं होता तो मैं फिर करवाता हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को गिवन है, ठीक है बेटा, मैं शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी। मैं अभी नहीं, सुबह शेयर करूँगा, लाजमी कल मैं शेयर कर दूँगा, क्योंकि अभी मेरी एक और क्लास है और फिर मुझे कहीं निकलना है, इसलिए थोड़ा सा बिज़ी हूँ आज। कल लाजमी मैं सुबह उठते साथ ही पहला काम यही करूँगा, वैसी वेकेशंस हैं, डोंट वरी। यस बेटा, आंसर निकाल लिया। ओके हुज़ैफ़ा, आंसर निकाल लिया आप लोगों ने? क्या आंसर निकला? ओके, हरी अब जल्दी जल्दी सॉल्व करें।
यस बेटा नूर, डन। फैसल, उज़ैफ़ा, डन। साहिल कहाँ गए? नूर कहती हैं कि सर आंसर है 9.35 इंटू 10 पावर -7। ओके, लेट मी चेक। 9.39 इंटू 10 पावर -7। बेटा -8 आ रहा है आंसर। ज़रा गौर से देखिएगा, ये देखें, ये रहा, चेक कर लें इसको। -8 होगा, आपने जल्दी में -9 बता दिया। -8 होगा, आपने गलती -7 बता दिए। हाँ चेक कर लो, देखो यही वैल्यूज़ पुट की हैं। ओके, बहरहाल आंसर सबका यही आ गया। ये देखें, सिंपल सवाल में एग्जामिनर ने क्या बोला है, चार्जेस निकालने का बोला है ना। ठीक है, डिटरमाइन द टोटल सरफेस चार्ज ऑन द स्पेयर। ठीक है, चार्ज का बोल दिया ना, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने फार्मूला सिखाया था, E इज़ इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है हमें, ये दी हुई है 1.5। आपने यहाँ पे पुट कर दी 1.5 इंटू 10 पावर 5। क्यू तो कैलकुलेट करना है, इसको तो छोड़ दो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फ़िक्स और कांस्टेंट होती है। ठीक है, जो कि एग्जामिनर ने दी हुई है, और वो कितनी दी हुई है, 8.85 इंटू 10 पावर -12। ठीक है, ये याद कर लेना, या पेपर में वैसे भी गिवन होगी। 8.85 इंटू 10 पावर -12। ठीक है, और आर स्क्वायर रेडियस कितना दिया हुआ है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर है। ये डायमीटर है ना, डायमीटर है, इसको रेडियस में चेंज करो। डी इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू डी अपॉन 2। 7.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर्स। यहाँ पर आप इसको पुट कर दो, 7.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर्स। इन सबको सॉल्व करो, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास क्यू निकल जाएगा। इज़ इट क्लियर, विच इज़ 9.38 इंटू 10 पावर -8। चार्जेज है तो ऐसा यूनिट क्या कूलम होता है, कैपिटल सी। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी स्क्वायर द रेडियस एज वेल। Any confusion, any query? All good? आज मैं यहीं पे रखूँगा। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं आए, इसलिए भी मैंने पेस थोड़ा सा स्लो ही रखा हुआ है। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला ये हमारा कवर अप हो जाएगा, तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, चलें भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।